फिर दोस्तों मैं अगर बात कर लूँ मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है? अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खखोर-खखोर के पढ़ाऊँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड स्टडी करने का टाइम बचा हुआ है ना? तो यहाँ पे दोस्तों आपको 1857 के बारे में एक्सपर्टीज़ करके जाना है। एक्सपर्टीज़ मतलब कि किसने कहाँ से लड़ाई की थी, कौन व्यक्ति कहाँ से लड़ा था, झाँसी की रानी कहाँ से लड़ी थी, तात्या टोपे कहाँ से लड़े थे, ठीक है? कुँवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे, ठीक है? किसने स्टार्ट किया था, कब खत्म हुआ था, ठीक है? और इनिशिएटिव पॉइंट किसका था, तो आपको ये देख लेना है 1857 के बारे में। इसके बाद डायरेक्ट जंप कर जाओ 1885 पे, ठीक है? 1885 में दोस्तों आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। कब होता है, उसका पहला अध्यक्ष कौन रहा है, दूसरे कौन सा रहा है, तीसरे कौन सा रहा है, छोटा बहुत देख लीजिए, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है? क्योंकि पहले जो अध्यक्ष रहे वो एम.एस.एन बनर्जी, दूसरे रहे दादा भाई नौरोजी, तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी जो कि पहले मुस्लिम थे, ठीक है? और फर्स्ट जॉर्ज यूलियर है जो कि यूरोपियन थे, ठीक है? तो आपको ये क्रोनोलॉजी देखना है। दादा भाई नौरोजी का सेशन 3 सेशन उन्होंने किया है, ठीक है? 86 का किया है, 93 का किया है, 1906 का किया है, ठीक है? तो आपको ये दादा भाई नौरोजी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है ना? फिर इसके बाद डायरेक्ट आपको जंप करना है 1905 में, बंगाल डिवीज़न, ठीक? उस टाइम का वायसराय कौन था? करजन थे, ठीक है? इनके बारे में आपको अच्छे से देखना है, ठीक है? उसके बाद 1906 का सेशन, फिर उसके बाद सूरत का अधिवेशन होता है, कांग्रेस 2 गुटों में टूट जाती है, आपको ये देख कर के जाना है, ठीक है? फिर उसके बाद डायरेक्ट जंप कर जाओ होम रूल लीग पे, ठीक है? इधर होम रूल लीग चालू हो जाएगी बेसेंट और तिलक जी की, और उधर क्या हो जाएगा, गांधी जी की एंट्री हो जाती है 9 जनवरी 1915 को, ठीक है? तो तिलक अपना अलग काम कर रहे हैं बेसेंट के साथ में, और गांधी जी अपना चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर जो होम रूल लीग है, ठीक है? फिर होम रूल लीग में आपको ये देखना है कि किसने स्टार्ट किया, कहाँ-कहाँ पे हुआ, बेसंट की लीग कहाँ तक की चली, ठीक है? तिलक ने क्या किया, ठीक है? और उसके बाद हिंदी मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, ठीक है? इन्हीं के सपोर्ट से हुआ था, ठीक है? और नरम दल, गरम का दल का फिर से क्या होता है, विलय होता है, ठीक है? जैसे बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो बंगाल का एकीकरण फिर से कर दिया गया 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम आए थे, ठीक है? तो 1916, फिर दोस्तों 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है? जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता होती है, उस सेशन को किसने लीड किया था? अंबिका चरण मजूमदार किया था, ठीक है? तो आपको इस तरह से स्टडी करना है, जो-जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, ठीक है? फिर जब चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा की सफलता मिलती है गांधी जी को, फिर इसके बाद कौन आ जाता है? रॉलेट टिट आ जाता है कि जाओ देख कर के आओ, इतना एक-एक कैसे काट रहे हैं लोग, ठीक है? रॉलेट टिट आ जाता है जिसको हम लोगों ने बायकॉट किया था। फिर उसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है? जलियांवाला बाग के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है? एंड कैसे हुआ, इसके बाद हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है, ठीक है? जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से लेके 1918 तक की चला है, ठीक है? इंडिया ने इसमें सपोर्ट किया था, ठीक है? इंडिया ने इसमें सपोर्ट करने के बावजूद भी इंडियन को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है? फिर इससे सब लोग गुस्सा तो थे ही, ठीक है? इधर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है? उधर खिलाफत मूवमेंट हुआ, ऑटोमन एम्पायर चला गया, ठीक है? ऑटोमन एम्पायर चला गया, तो जिससे मुस्लिम की श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है? तो खिलाफत का मुद्दा उठाया गया। फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत के साथ अटैच किया। फिर चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है? ये फिर चौरी चौरा कांड से क्या हो जाता है, ठीक है? चौरी चौरा कांड से क्या हो जाता है दोस्तों, आंदोलन वापस ले लिया जाता है। गांधी जी जेल चले गए, फिर स्वराजिस्ट पार्टी बनती है, सीआर दास स्वराजिस्ट पार्टी बनाते हैं, ठीक है? इसके बाद से दोस्तों फिर 1924 का सेशन होता है, गांधी जी छूटते हैं, बेलगाम का सेशन होता है, पहला और आखिरी। गांधी जी ने इसके बाद कोई सेशन ही नहीं किया है, ठीक है? फिर उसके बाद साइमन कमीशन इंडिया आता है, साइमन कमीशन के बाद दोस्तों होता है, फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर लाहौर के सेशन होता है, लाहौर के सेशन को किसने लीड किया था, ठीक? ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर दोस्तों उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, वो चालू हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल होती है। व्हाइट पूना पैक्ट होता है, गांधी अरविंद समझौता इसके पहले हुआ था, ठीक है? फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है, आपको ये देख करके जाना है। फिर इलेक्शन होते हैं 1937 का, आपको वो देख के जाना है। हरिपुरा सेशन, त्रिपुरा सेशन, आपको ये देख करके जाना है, ठीक है? फिर अगस्त ऑफर आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, अगस्त ऑफर आता है, ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले क्रिप्स मिशन आता है, आपको ये देख करके जाना है, ठीक है? फिर कैबिनेट मिशन बैठती है, फिर इसके बाद देश आज़ाद हो गया। और इसी के बारे में जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, इनको स्लो डाउन कर लीजिए, वीडियो में मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया है, ठीक है? आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, इन्हीं टॉपिक के ऊपर अच्छे से देख लीजिए और देख के आइए एग्जाम में कितने क्वेश्चन फंसते हैं। फिर दोस्तों बुक्स किसने कौन सी लिखी है, आपको ये पढ़ करके जाना है। सेशन कौन कौन से कांग्रेस के कहाँ पे हुए हैं, आपको ये देख करके जाना है, ठीक है? तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आप जितना कर लीजिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है? वायसराय किसके टाइम पे पीरियड में क्या हुआ था, ठीक है? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके टाइम पीरियड में पारित हुआ? पूना पैक्ट किसके टाइम पे हुआ था? कराची अधिवेशन किसने किया था, ठीक है? बारदोली सत्याग्रह कौन था? ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, हो गया। समझ रहे हो बात को? 2 दिन में आप इन्हीं टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए और रट लीजिए, ठीक है? सेलेक्टेड पॉइंट, बाकी सब हटा दीजिए, है ना? फिर दोस्तों हमें बताइए तैयारी और मजबूत हुई या नहीं हुई, ठीक है?
फिर दोस्तों और मैं अपने यहाँ पे रिवीजन सीरीज़ भी चला रहा हूँ, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपको गाइड तो मैं कर ही रहा हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा आपको? ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में।